चूर्णं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता कक्षा में। तो एक चीज है जस्ट आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आज चैप्टर 6 चालू करने वाले थे ना, तो चैप्टर 6 को करने में से 2 क्लासेस लग जाएंगे है ना। तो मैं ये सोच रहा था कि अगले जो आने वाले जो वीक है 6-7-8 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो क्लासेस नहीं होगा क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे रहूँगा तो मैक्सिमम टाइम। तो वो चैप्टर 6 अभी चालू करना है या फिर वो जब नेक्स्ट बार जो क्लास चालू होगा तो उसी समय चालू करेंगे, ऐसा करना है। जैसे आप लोग बोलेंगे तो वैसा करेंगे फिर। और दूसरा ये है कि अगर ये आज चैप्टर 6 नहीं करेंगे तो जो चैप्टर 5 है उसको एक बार कुछ कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि क्या हुआ कि कल तो जैसा आप लोग बोलेंगे मतलब वैसा कर लेंगे। चैप्टर 6 भी चालू कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ये नहीं है। इसमें ये होगा कि जब 10-15 दिन बाद फिर से चालू करेंगे तो थोड़ा फिर से चैप्टर 6 जो आज जो किए रहेंगे उसको फिर से थोड़ा बैक रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि वो एक लंबा गैप हो जाएगा 8-10 दिन का। जी प्रभु जी, मेरा भी कि हम लोग नेक्स्ट वीक अगर स्टार्ट करेंगे तो लिंक बनी हुई रहेगी। आज 5th चैप्टर का दूसरे कंसेप्ट देख लेते हैं। वाह, अच्छा बात है। ठीक है, तो हाँ चैप्टर 5 भी थोड़ा एक बार ब्रश अप कर लेते हैं, है ना, शॉर्ट में जितना हो सके ना। हमने किया था कल चैप्टर 5, क्योंकि आज क्लास है तो कुछ तो पढ़ लेना चाहिए, ऐसा है। हाँ, है ना। ठीक है। ओके। Arjun said, "Oh Krishna, first of all you ask me to renounce work and then again you recommend work with devotion.
Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? है ना? ज्ञान योग अच्छा है कि भक्ति योग अच्छा है ना? ये क्वेश्चन से ये चालू हुआ था चैप्टर, है ना? तो भक्ति योग मतलब भक्ति क्या, उत्तम भक्ति क्या है कि है ना, अन्नाभिलषिता शून्यम, वो वाला जो हमने श्लोक देखा था भक्ति रसामृत सिंधु का, है ना? तो अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, है ना? तो अनुशीलनम, शीलनम जो है यहाँ पे वर्ब है ना? तो वर्ब को पकड़ना चाहिए, है ना? वर्ब से हमें पता चलता है किसी भी लैंग्वेज में, है ना, खास किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको एकदम उस चीज का जो कैच जो पकड़ना है तो सबसे पहले उसके क्रिया को पकड़िए, वर्ब को पकड़िए ना। तो यहाँ पे जो वर्ब है इस श्लोक में वो है शीलनम। शीलनम मतलब हुआ एक्टिविटी, है ना? तो भक्ति क्या है? एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी डन विद द बॉडी एंड माइंड, है ना? जो शरीर और मन से जो चीजें करते हैं ना, दोनों चीज, है ना, भक्ति का डिफिनीशन में आता है ना, मन से भी किया हुआ चीज। तो ये जो श्लोक है ना वो उत्तमा भक्ति का डिफिनीशन बताता है ना? है ना? चेतना के स्तर पे, है ना? है ना? कैसा होना चाहिए चेतना? अन्याभिलाषिता शून्यम, और कुछ इच्छा नहीं होना चाहिए, है ना? ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, है ना? ज्ञान और कर्म ये जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जो ये उन सब चीजों से हटा होना चाहिए, उन सब चीजों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब, है ना? तो हमारे आचार्यों ने कैसे किया कि ये जो कर्म योग है ना उसको भी एक भक्ति का टच दे दिया, है ना? तो उसको एक भक्ति का टच देके उसको भी कृष्णा कॉन्शियसनेस बना दिया, है ना? तो उत्तम भक्ति क्या होती है ना कि वो चीज है उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति मतलब वो चीज करना जो भगवान को अच्छा लगता है ना? है ना? और जो कर्म योग वाला जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, हम वो चीज करते हैं जो हमें अच्छा लगता है और उसको भगवान से कनेक्ट करके करते हैं, है ना? है ना? तो भक्ति का शुरुआत यहाँ से हो जाता है, मतलब कहने का मतलब ये मतलब आचार्यों ने बहुत ये करके एक लूप होल निकाला है ना, हम जैसे जीवों के लिए, है ना? उत्तम भक्ति बहुत बहुत आगे की चीज है। अगर हमको डायरेक्ट वहां पे करना होता तो हम लोग में से कोई भी आज भक्ति चालू नहीं किया होता, जो यहाँ पे बैठ के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ही मतलब गुड सब्जेक्ट है भक्ति अपने आप में। हाँ, आपने एक जस्ट मैं उसका एक ये बताने के लिए कि भक्ति का क्या लेवल होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बुक है, राधानाथ स्वामी ने लिखा है, द जर्नी होम। उसमें एक आप लोग पढ़े होंगे तो शायद जानते होंगे, उन्होंने घनश्याम दास बाबा जी महाराज का उन्होंने कहानी लिखा है। तो उसमें खैर बहुत ज्यादा डिटेल तो उन्होंने नहीं दिया, जस्ट नाम मेंशन किया है। तो वो घनश्याम दास बाबा जी महाराज मतलब वृंदावन में रहते थे, मतलब बचपन में ही एक बार गए थे वृंदावन, फिर वापस वहां से लौट के घर नहीं गए और वहीं पे उन्होंने सारी उम्र गुजार दी ना। तो वो लगभग आप समझो कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहे, मतलब एग्जैक्टली साल नहीं बोल सकते लेकिन एटलीस्ट 50 साल से ऊपर तक वो रहे होंगे वृंदावन में ना, 50 साल। और वो 50 साल में मालूम है एक बार भी गोवर्धन नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि अब गोवर्धन जाना मतलब वृंदावन से गोवर्धन जाना, तो फिर मतलब सुबह सुबह निकलेंगे तो फिर रात तक वापस, मतलब कि मतलब हो सकता है कल होके वापस, मतलब जल्दी नहीं आ सकते, मतलब इस टाइप की नहीं थी कि बस पकड़े और चल दिए। और होता भी तो भी मतलब मतलब विग्रह का सेवा कौन करेगा? उनके एक विग्रह है ना, राधा गोपी जन वल्लभ, है ना? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये होता है डेडिकेशन, सेवा भाव, है ना? उनको भी तो मन करता होगा ना गोवर्धन हो क्या है, गोवर्धन स्वयं कृष्ण से भिन्न नहीं है, है ना? तो वहां पे उनसे राधानाथ महाराज मिलने जाते थे दोपहर में,
जब मिलने जाते थे ना तो उनको किसी ने बोला कि अरे तुम दोपहर मत आया करो, तुम आते हो ना बाबा जी का उस समय खाने का टाइम होता है, तुम आते हो तो सारा अपना खाना तुमको खिला देते हैं और फिर वो कुछ नहीं खाते और तुम रोज़ आते हो, तो सोचो कितने दिन तक वो भूखे रहे होंगे। मतलब कि 2-3 दिन तक भूखे रहे और महाराज को पता भी नहीं था कि ये 2-3 दिन से खाना नहीं खाए हैं और रात में सोने आते थे तो कंबल उनके पास एक ही कंबल था, उनको उनको ओढ़ा देते थे ठंडे के दिन में। और बोलते थे नहीं, नहीं, नहीं अब राधानाथ माँ जो समय मतलब अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उस टाइप के मतलब कृष्ण के एकदम अनन्य भक्त नहीं थे, मतलब उस समय उन्होंने दीक्षा ये सभी नहीं ली थी प्रभुपाद से। एक घूमता हुआ कोई बाबा जी टाइप के जो अमेरिका से आया है, बड़े-बड़े जटा की तरह बाल रखे हुए हैं और इस टाइप से मतलब घूम रहा है ऐसे, इस टाइप के लोग थे मतलब। तो ऐसा नहीं कि वैष्णव तिलक लगा हुए, हाथ में माला जप कर रहा है, इस टाइप की चीज़ मतलब हुलिया नहीं था उनका। तो बोलते कि एक बार महाराज का रात में नींद टूटा तो देखिए बगल में काँप रहे। तो उन्होंने देखा इ इ इनको इनको तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए इनके ऊपर कंबल उठाए। तो तो कंबल उठा के इन पे डाल देते थे। तो बोलते थे नहीं, 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 तुम राधा गोपी जन वल्लभ के गेस्ट हो, तुमको कंबल चाहिए, हम क्या, हम तो सेवक हैं, ऐसे करके। तो नहीं लेते थे। तो भी महाराज ज़बरदस्ती डाल देते थे और फिर बोल देखते थे कि जस्ट अ, उसके 2-3 मिनट बाद फिर से कंबल महाराज के शरीर पे होता था। है ना? तो मैं ये एक झलक देख रहा हूँ कि देख बोलना कि भक्त होने का चेतना का क्या स्तर होता है, उत्तम भक्ति जो प्रैक्टिस करते हैं उनके चेतना का क्या स्तर होता है ना? तो ये चेतना पे हम भी स्थिर हो सकते हैं, है ना? है ना? हम भी तो जब हम वर्क इन डिवोशन की बात करते हैं ना, वर्क इन कृष्णा कॉन्शियस की बात करते हैं, है ना? है ना? तो वो हम भी कर सकते हैं, है ना? हम भी धीरे-धीरे जो है अपनी चीज़ों को जोड़ो और धीरे-धीरे फिर भगवान का स्मरण भी करें उसके साथ, है ना? पानी पीते-पीते ही भगवान का स्मरण करें, धीरे-धीरे हमारी भी चेतना उठने लगेगी, है ना? तो इस तरह से क्या होता है हमारा जो कर्म योग होता है ना, वो ज्ञान योग से ऊपर उठ जाता है ना? है ना? वही सेम प्रोसेस होता है ना? तो भक्ति बहुत पर्सनल प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि माला घुमा लिए और भोग लगा के खा लिए, भगवान प्रसन्न हो गए, नहीं। भक्ति जो है ना वो एक प्रोसेस है, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रोसेस है ना? भगवान भी व्यक्ति है ना? तो उस व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रोसेस है ना? तो किसी व्यक्ति को कैसे प्रसन्न करते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि गुरु के आगे-पीछे घूम रहे, फ़ोटो खिंचा लिए, स्टेटस लगा दिए और वाह! देखो ये सब बहुत ही दिखावा है ना? तो हमें अपनी क्षमताओं का सही तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। हम कौन हैं, है ना? हमारी कितनी क्षमता है, हमारा क्या नेचर है ना? फिर उस क्षमताओं के अनुसार कुछ क्रिया करने होते हैं, है ना? जो उस व्यक्ति के अपेक्षाओं के पार कर दे, है ना? है ना? जिस व्यक्ति को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना? याद है मैंने जॉन लेनन का एग्ज़ाम्पल दिया था। जॉन लेनन क्या किया था, प्रभुपाद को प्लीज़ किया था उसने कुछ, ये सारे प्रोसेस में से कुछ फॉलो नहीं किया था। सिर्फ़ भगवान के एक शुद्ध भक्त को प्रसन्न किया था। वो भी कुछ समय के लिए, वो भी बाय चांस, उसका ऐसा कुछ इच्छा नहीं था, वो खोज नहीं रहा था किसी को सेवा करने के लिए। प्रभुपाद को उसने मदद की, उसने कुछ दिनों के लिए रूम दिया, वो भी, लेकिन प्रभुपाद उससे बहुत प्लीज़ हुए। बोले कि ही हेल्प मी, आई वाज़ इन नीड। और प्रभुपाद उसको लास्ट मोमेंट पे कृष्ण, है ना, अंत काले उसको स्मरण दिया, है ना?
तो भगवान क्या देखते हैं कि कोई उनके भक्त को प्रसन्न कर दे, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? है ना? तो तो खैर ये चीज़ है। तो भक्ति की जो चेतना है ना, बहुत ऊँची चेतना होती है, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, है ना, यहाँ पे, है ना? हुँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। हुँ। In all the immediately being controls the nature and mentally renounces all action, he resides happily in the city of nine gates, neither working nor causing work to be done. तो सी है ना, मेंटली रिनाउंस कर देते सारे एक्टिविटी, है ना? तो जो ज्ञान चक्षु से, है ना, जो ज्ञान चक्षु से देखते हैं ना, है ना? वो समझते हैं कि शरीर काम नहीं कर रहा है। मतलब शरीर काम कर रहा है, आत्मा काम नहीं कर रहा है, कहने का मतलब, है ना? हुँ, है ना? जैसे मान लीजिए कि कोई कोई क्रिमिनल है ना, चोर डकैत है, हो गया कहीं पे लूट-मार किया, है ना? तो वो जो व्यक्ति है, वो अपने गुणों के द्वारा वशीभूत होके कार्य कर रहा है ना? है ना? कोई नशा कर रहा है, मान लीजिए कोई दारू पी के ऐसे, है ना? या शराब के सामने, है ना, हेल्पलेस हो जाए, है ना? तो वो उसका तमोगुण है ना? जो हावी हो गया उसके ऊपर, है ना? वो तमोगुण है जो उससे वो कार्य करवा रहा है ना? उसकी आत्मा नहीं है, वो कार्य कराने वाली, है ना? तो आत्मा क्या है? आत्मा कहती है कि देखो, मैं तो 3 चीज़ों से बना हूँ, सत, चित, आनंद, है ना? सत मतलब होता है, सत मतलब ऐसा समझिए इटर्निटी, इटर्निटी मतलब जो हमेशा के लिए, है ना? सत। चित्त मतलब होता है ज्ञान, ना ज्ञान या हाँ, ज्ञान अभी तक ज्ञान ही समझिए, एंड आनंद मतलब होता है ब्लिस, है ना? तो जो आत्मा होता है ना, उसको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है आनंद का, है ना? तो व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं तुमको इंद्रिय द्वारा आनंद देता हूँ, है ना? है ना? है ना? इंद्रिय द्वारा तुम आनंद की भोगो, लेकिन इसको शास्त्र में बहुत बुरा कहा गया है ना? क्योंकि ये बहुत लो लेवल की चीज़ है ना? तो कोई मन बुद्धि से आनंद खोजता है ना? कोई अहंकार से आनंद खोजता है ना? कोई से हमने देखा था ना, बहुत तरह के आनंद, 5-6 तरह के आनंद हमने देखा था। इंद्रिय का सुख, अ, मानसिक सुख, बौद्धिक सुख, अहंकार का सुख, है ना? तो इन सारी चीज़ों से वो अलग-अलग आनंद ढूँढता है ना? जैसे वो कोई काम कर देता है तो बोलता है ना, या मैंने तीर मार दिया आज, क्या क्या गज़ब करके आया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो लेकिन ये सब आनंद कुछ नहीं है, बहुत ही तुच्छ माना जाता है। शास्त्र इसको एकदम नीचे दृष्टि से देखते हैं इन सब आनंद को। सबसे बड़ा आनंद है भगवान की सेवा में, है ना? जो आप सच्चिदानंद में खोजते हैं, क्योंकि आप सच्चित आनंद से बने होते हैं, है ना? है ना? तो यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है कि जो इमोडिट होता है, वो मेंटली रिनाउंसेस ऑल एक्शन, ही resides happily in the city of nine gates, neither working nor causing work to be done। तो जो भौतिक जगत है ना, अ, उसकी वजह से भौतिक संसार की चीज़ें होती है ना? तो कोई भी चीज़ जो हो रही है उसके मतलब देखो 2 कॉज़ होते हैं, एक तो प्राइमरी कॉज़ होते हैं जो भगवान है ना? है ना? और एक सेकेंडरी कॉज़ होती है जो ये प्रकृति है ना? लेकिन भगवान क्या है ना कि आपके
जीवन में घुसकर आपकी चीज़ों को सेट नहीं करते वो, है ना? उन्होंने चीज़ें बनाया है, चीज़ें सब उनके कंट्रोल में है, लेकिन वो सेकेंडरी कॉजेज़ के द्वारा वो आपके जीवन में ऑपरेट करते हैं, है ना? आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही है, जो सेकेंडरी कॉज़ है, उससे हो रही है ना? जैसे जैसे हमारी मोबाइल ये टैब चल रही है ना? तो ये चल रही है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब घूम रहा है। एक भौतिक जगत की एक प्रिंसिपल है, ग्रेविटी है, बहुत सारा चीज़ पे काम कर रहा है, तो ये चल रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है ना? लेकिन इसके प्राइमरी कॉज़ भगवान है, इसलिए ये टैब चल रहा है ना? भगवान ने ही वो इलेक्ट्रॉन बनाया और उसमें ये गुण दिया है फ्लो करने का, जिसके कारण ये चल रहा है ना? तो अब भगवान इस मेटल वर्ल्ड के द्वारा इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं ना, ऐसे समझिए, है ना? अगर आपके जीवन में है ना, अगर प्राइमरी कॉज़ के थ्रू है ना, भगवान किसी के जीवन में घुसते हैं ना, तो उसका नाम नाम एक स्वर्णिम अक्षरों में एक उदाहरण स्थापित हो जाता है, ऐसा समझिए, ना? हमारे जीवन में भगवान सेकेंडरी कॉज़ से ही इंटरैक्ट कर रहे हैं, ना? तो सेकेंडरी कॉज़ क्या होता है? मैं थोड़ा दूसरे एंगल से इन सब चीज़ों को समझा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग कर चुके हैं। एक जस्ट रिवीजन टाइप का है। सेकेंडरी कॉज़ क्या होता है? जैसे काल, कर्म, स्वभाव और दैव, ये 4 चीज़, है ना? है ना? तो इन चारों चीज़ों के कारण ही कोई चीज़ें होती है ना? ना ना काल, कर्म, स्वभाव और दैव, है ना? जैसे मान लीजिए, जैसे धान रोपने का एक काल होता है, तो धान कब रोपते हैं? जब बारिश का दिन होता है तब। वही धान अगर अभी रोपेंगे, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, ना, तो धान का सीड वही है, ज़मीन वही है, लेकिन अभी नहीं होगा, ना? क्योंकि उसका जो स्वभाव है ना, वो मैच नहीं हो रहा, जो वातावरण से मैच नहीं करेगा, है ना? है ना? तो सारी चीज़ें मैच होता है तब तब वो चीज़ें होती है ना? तो वो व्यक्ति जो है ना, इस लेवल पे जो पहुँचा है, वो इस चीज़ को समझता है, मेटल वर्ल्ड को समझता है कि मेटल वर्ल्ड कैसे काम करता है ना? है ना? तो ये एक 3 चीज़ हुए, एक भगवान, एक आत्मा और ये भौतिक संसार, है ना? और फिर इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट क्या है, इस पूरे कांसेप्ट को आत्मा समझता है ना? तो आत्मा बोलता है कि हमें तो कांस्टेंट सप्लाई चाहिए आनंद का, हमको सुख चाहिए। तो जनरल व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है, मन के माध्यम से वो सुख ढूँढता है इस दुनिया में, अलग-अलग इंद्रियों के द्वारा वो सुख खींचने की कोशिश करता है। लेकिन वास्तव में सुख भगवान से ही मिलता है ना? इसलिए बोलते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन और इंद्रियों के सुख से ऊपर उठने के लिए, है ना? और जब इन सब चीज़ों ऊपर उठ के वो आत्म सुख को खोजता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंडिफरेंट रहता है इस भौतिक जगत के प्रति, है ना? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो समझता है कि सब, मैं तो सिर्फ़ एक आत्मा हूँ जो इच्छा कर रहा हूँ, बाकी सारे जो प्रोसेस मेटल वर्ल्ड में अपने आप ही हो रहे हैं काल के प्रभाव से, है ना? गुणों के प्रभाव से, है ना? कर्म का चक्की चल रहा है और दैव लोग सैंक्शन कर रहे हैं, है ना? तो वो इन सब चीज़ों में फँसता नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है? हुँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का था नहीं। जो 29वां जो श्लोक है, सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है इस चैप्टर का। इस ये श्लोक हमें हमेशा याद रहना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट है ना? हमारे लाइफ में ये चीज़ को अगर अप्लाई कर लिए तो हम ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम श्वेदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति, है ना? तो हम किसी भी चीज़ के कंट्रोलर नहीं, किसी भी जीव के सुहृद नहीं है और किसी भी चीज़ के भोक्ता नहीं है, है ना?
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान ही हैं, है ना? अब इस तीनों वर्ड को हम सही से उतार लिए अपने जीवन में, भोक्ता, महेश्वरा, सुहृद, तो हम बहुत पीसफुल हो जाएँगे, है ना? एक श्लोक दिखाता हूँ, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मेरे को एग्ज़ैक्ट श्लोक नंबर याद नहीं है, 10वें चैप्टर में कहीं आता था वो। मेरे को याद नहीं है, मैं जब आएगा 10वें चैप्टर में तो पढ़ लेंगे। हाँ, है ना? तो एक एक कहानी भी देखा था इसके लिए हमने कल, है ना? कैसे एक राम और श्याम, है ना? है ना? एक राम नाम का व्यक्ति रहता है, उसका एक घर रहता है, तो उसकी एक डीलिंग होती है श्याम से कि तुम श्याम श्याम बोलता है मैं ये घर खरीदूँगा, तो बोलता है ठीक है, तो बोलता है कल पैसा दे देंगे। रात में उसके घर में आग लगती है, तो आग लगती है तो उसके कुछ आदमी-वादमी रहते हैं, बोलता है तुम आग बुझा दो यार, तो आग बुझा देता है, तो तब तक उसके पड़ोसी श्याम को कॉल करके बोल देता है अरे तुम जो घर खरीदने वाले हो उसमें आग लग गया है। तो वो हड़बड़ाता है, सोचता है आग लगा हुआ घर, जला हुआ घर लेके क्या करेंगे? फ़ोन करता है राम को, तो बोलता है क्या हुआ? सुने ऐसे-ऐसे है। तो बोलता है नहीं, नहीं वो हुआ था, हमने आग बुझा दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। और टेंशन में आ जाता है कहीं ये कैंसल ना कर दें। तो या वो सो जाता है, देखता है कि अब वो जो नौकर लोग थे ठीक से आग बुझाया ही नहीं। एक रूम में अभी भी आग लगा हुआ है। तो पड़ोसी लोग फिर से उसको कॉल करते, "श्याम को अरे तेरे को बेवकूफ़ बनाए तो अभी भी जल रहा है आग इधर।" तो श्याम फिर से कॉल करता है, "देखो भाई मैं रूम-वूम नहीं खरीदूँगा, ये आग से पूरा जल गया है।" ये बहुत टेंशन हो जाता है, पूरा फायर ब्रिगेड और ये सबको ले लेके पूरा अपना टीम लेके पूरा अच्छा से आग बुझाता है फिर। तो फिर वो आता है, बोलता है कि देखो अ, कि मैं फिर से घर खरीदूँगा क्योंकि क्या है कि सोसाइटी में बात फैली गई थी कि मैं खरीदने वाला हूँ। अब नहीं खरीदूँगा तो मेरी नाक कट जाएगी, लोग सोचेंगे कि मतलब क्या ही सोचेंगे कि एक दिल तोड़ दिया इसने, मतलब यही इसकी अमीरी थी। है ना? खाली ऐसे ही भागते रहता था, मैं तो बहुत अमीर हूँ। है ना? तो फिर वो बोलता है ठीक है मैं खरीद लूँगा, ऐसे चलती रहती है बात। तो जब-जब श्याम डील कैंसल करता था, राम अप्रसन्न हो जाता था और जब-जब श्याम बोलता था ठीक है खरीदूँगी तो राम प्रसन्न हो जाता था। है ना? क्यों? क्योंकि राम उस बिल्डिंग का भोक्ता अपने आप को मानता था, कंट्रोलर मानता था अपने आप को, है ना? लेकिन जैसे ही वो समझ गया कि ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, तो श्याम की, तो फिर प्रसन्न निश्चिंत हो जाता था वो अपने लाइफ में, पीस ऑफ माइंड। इस सृष्टि का हर एक चीज़ भगवान का है ना? हम सिर्फ केयर टेकर हैं, है ना? हम अपना रोल निभा रहे हैं इस सृष्टि में। तो एक भक्त होता है ना, उसके पास जो कुछ भी होता है, उससे उस चीज़ को भगवान से कनेक्ट करके देखता है कि मैं कैसे इस चीज़ को भगवान से, मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है, मेरा जो नेचर है, मेरे पास जो शरीर है, मेरे पास जो रिसोर्सेस हैं, सब कुछ तो भगवान का ही है और कैसे पुनः इसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना? तो वो हर चीज़ ना, हर चीज़ वो भगवान की सेवा के लिए ही करता है ना? कोई चीज़ ऐसा नहीं होता है। इवन पानी पीता है, साँस लेता है ना? जैसे मैं पहली-पहली बार आया था ना भक्ति में, तो एक रूटीन लिखा हुआ था, लास्ट में डे के रूटीन में लिखा जाता था, कृष्णा कॉन्शियस स्लीप। मैं बोलता था सोना कैसे कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है ना? कोई व्यक्ति सो के कैसे कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है? तो वो बोले कि हाँ, भक्त लोग जो होते हैं ना, वो सोते भी हैं तो सेवा भाव से सोते हैं, कि ये जो शरीर है, इसको अच्छे से चलने के लिए इसको 6 घंटा मतलब स्विच ऑफ मोड में रखना पड़ेगा।
तो इसलिए सोते हैं कि सुबह उठ के फिर से भगवान की सेवा अच्छा से कर सकें। और जब इस चेतना में सोते हैं तो उसको कृष्णा कॉन्शियस स्लीप कहते हैं, है ना? तो इस चीज़ को हमें अगर हम समझेंगे ना कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, सब कुछ वही कर रहे हैं, है ना? तो हम ज़बरदस्ती का अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश नहीं करेंगे इस भौतिक जगत पे, है ना? हम अपना रोल समझेंगे और उससे अच्छा से निभाने की कोशिश करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना? भगवान एक व्यक्ति है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना? ठीक है, कोई प्रश्न किन्हीं का? यहीं पे एंड करेंगे, आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जस्ट रिवीजन था। अगला चैप्टर चालू नहीं किया कि हमारा फिर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, फिर और लंबा गैप हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने राम और श्याम वाला एग्जाम्पल बताया था, तो उसमें इस मन से अगर वो डिवोटी होते तो उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता एज अ कंट्रोलर, भगवान को देखना और फिर उस बिल्डिंग का टेक केयर करना, मतलब अगर उस फायर सिचुएशन में तो एक devotee उसको किस तरीके से लेता? तो एक बार जो प्रभुपाद थे, एक बार प्रभुपाद कहीं मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, है ना? तो मॉर्निंग वॉक करते करते एक जगह पे रुक गए। उन्होंने भक्त लोग से पूछा, आर यू सीइंग समथिंग? तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर एक राउंड मार के आए। प्रभुपाद ने फिर बोला, आर यू नॉट सीइंग एनीथिंग? किसी ने जवाब नहीं। फिर तीसरा राउंड है, तो बोले, यार ये टैप में पानी गिरा, बंद करो इसको। है ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक टैप से थोड़ा-थोड़ा पानी लीक कर रहा था, समझे? मतलब होता है ना, कभी-कभी बंद कर देते हो भी टप-टप टपकते रहता है थोड़ा-थोड़ा। तो कहने का मतलब कि ये भी भगवान का एनर्जी है, इसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मेरे टैप से थोड़ी गिर रहा है। शुद्ध भक्त होता है ना, पूरी सृष्टि को ही भगवान का ही एनर्जी मानता है ना? तो अ, तो मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा था कि हमारी चेतना भी ऐसे होनी चाहिए कि ये सब भगवान का हम केयर टेकर है और उस केयर टेकर के रोल को हम अच्छा से निभाएं। इस स्टोरी में जो राम जो था ना, उसको ये समझना चाहिए कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये राम के नाम पे हो या श्याम के नाम पे हो, ये है बिल्डिंग कृष्ण का ही, भगवान का ही है। तो कोई चीज बर्बाद हो रहा है भगवान की एनर्जी, है ना, तो उसको बचाना चाहिए, है ना? ऐसे एक मंदिर था, तो वहाँ पे ऐसा था कि बिजली से लाइन आती थी, तो वहाँ पे बिजली बिल नहीं देना पड़ता था। सरकार ने मतलब फ्री दिया था कि चलो आश्रम है तो क्या ही लेंगे। तो वहाँ पे लोग धड़ल्ले से कोई भी कभी बिजली ऑफ ही नहीं करता था। दिन भर हर रूम का पंखा ऑन ही है, रात दिन सब बल्ब जल ही रहा है। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये भक्त की मेंटालिटी नहीं है। हमें देखना चाहिए कि भगवान का एनर्जी है, इसको बर्बाद नहीं करो। उस चीज को वो फिर भगवान से के कनेक्शन में नहीं देख रहा है ना? तो राम के चेतना में क्या था कि ये मेरा बिल्डिंग है ना? मैं इसका कंट्रोलर हूँ, है ना? और मेरे को खुशी तब मिलेगी, है ना, जब जब ये मेरे अनुसार ये इसका डीलिंग होगा। मैं जितना पैसा रखा हूँ उतना में बिकेगा, है ना? मतलब भोक्ता वाला, कंट्रोलर वाला, ये सब मेंटालिटी थी उसके अंदर, है ना? इसीलिए वो सुख और दुख भी झेल रहा था। हाँ और ना जब भी हो रहा था बिल्डिंग को लेके, है ना? बहुत छोटी-छोटी चीज़ से हम ऐसे रहते हैं, कंट्रोलरशिप मेंटालिटी हमारी होती है ना? बस शुद्ध भक्त इसलिए वो दूसरे को दुःख को और अपने दुःख के किसी भी चीज़ को देखता है तो उसको ऐसे ही समझता है जैसे भगवान का ही, वो अफेक्ट नहीं होता उन सब चीज़ों से, है ना?
तो ये सबसे मुश्किल काम होता है कि एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ जिए लेकिन उससे अनअटैच्ड भी रहे। ना बहुत लोग जब रिस्पॉन्सिबल किसी चीज़ के प्रति मानते हैं ना अपने आप को तो उससे बहुत अटैच हो जाते हैं। या उनको बोलो डिटैच रहने के लिए तो फिर वो फिर इर्रेस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। है ना? कि चलो इसमें ये तो मेरा है ही नहीं। और जब है ना? लेकिन एक ही टाइम पे रिस्पॉन्सिबल भी होना और डिटैच भी रहना, ये एक बहुत बड़ा गुण होता है। और ये तभी व्यक्ति हो सकता है जब इस भगवान के संबंध ज्ञान में वो सारी चीज़ों को देखता है तब। ना? ना? ठीक है, समझ में आ रही है? जी प्रभु जी। हुँ, हुँ। तो मतलब भक्ति जो है ना मतलब बहुत ही गूढ़ मतलब बहुत ही ऊँची चेतना वाली चीज़ है। हम जैसे समझते हैं ना कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसका एक्सपीरियंस वो अचिंत्य है, वो भगवान जो कृष्ण नाम का जो व्यक्ति है ना उसको समझना इतना आसान नहीं है। है ना? जब तक हम नहीं समझेंगे कृष्ण को हम उसको प्रसन्न कैसे करेंगे? हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जस्ट हम समझना चाहते हैं कृष्ण नाम का व्यक्ति मतलब क्या है? तो हम समझेंगे तभी तो उसको प्रसन्न कर पाएँगे। है ना? वो वास्तव में जो रस का जो सिंधु है वो कृष्ण ही है, सारे रस वही है। भौतिक जगत में रस नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना रस, ये रस, वो रस, वो तो जस्ट हमको समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं लेकिन एक्चुअली ये पूरा भौतिक वर्ल्ड ही नीरस है। है ना? वास्तव में इंद्रिय सुख सुख नहीं है। इस रस की जो हम कंपैरिज़न कभी-कभी कर देते हैं ना भक्ति वाले रस से मतलब वो बहुत ही एक हीन भावना है। ना जैसे वो ऐसी हैं जैसे हम इस भौतिक जगत के प्रेम को उस प्रेम से कंपेयर कर देते हैं कि ये प्रेम कुछ नहीं है, वो तो बहुत ये प्रेम है ही नहीं भौतिक जगत में इसको काम बोलते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है ना? तो कभी-कभी हम लोग बहुत गलत तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो और ये जो भगवत गीता क्यों पढ़े? जैसे बहुत लोग बोलते हैं इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? फाइनल जब हरि नाम लेना है, भगवान को नाम जप करना है, हो जाएगा। नहीं, हम नहीं समझेंगे तो हम प्रसन्न कैसे करेंगे? है ना? और मेरी बात मानो ये भगवत गीता जो है ना, पूरा भगवत गीता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कृष्ण को मतलब ये शुरुआत भी नहीं है ऐसा समझो, समझ में इसमें बहुत सारा चीज़ है ना? हमारे आचार्य में बहुत कुछ लिखा है और सब कुछ लिखने के बाद, पढ़ने का, समझने के बाद भी हम कृष्ण को नहीं समझ पाएँगे। कृष्ण को तभी हम समझ सकते हैं जब कृष्ण चाहेंगे कि हम उनको समझें, ना वो खुद ही रिवील जब तक नहीं करेंगे तब तक हम उनको नहीं समझ सकते, है ना? तो हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे तो देखेंगे कि हाँ, ये बहुत जेन्युइनली प्रयास कर रहा है, तो वो अपने आप को रिवील करते हैं और जितना रिवील करेंगे हम उतना ही जान पाएँगे, है ना? हुँ, तो हमें बहुत जेन्युइनली प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हम ऐसे भक्तों का कहानी सुनते हैं ना, घनश्याम दास बाबा जी और इन लोग की तो हमें समझना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, है ना? है ना? हम तो छोटे से चीज़ भी नहीं कर पाते। एक छोटा-सा इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, तो हम भूल जाते हैं। इन सब भ्रम प्रमाद इन सारे चीज़ों से, सारे अनर्थों से, सारे भोग की इच्छाओं से इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ना। तो एक व्यक्ति थे, वो बोले हमें वृंदावन में जाके रहूँगा ऐसे करके, है ना? तो थे मुंबई के ऐसे व्यक्ति थे, गए वहाँ पे जाएँगे साधना भजन करेंगे, अब क्या ही संसार में रखा है। तो वो लोग गए, अच्छे व्यक्ति थे, जेन्युइन भक्त थे, कुछ साधना-वाधना करते थे।
कुछ दिन बाद वो लोग रह रहे थे, फिर उनको आया कि अरे यहाँ तो बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी है। तो वो लोग पहले बिल्डिंग ये सब का काम करते थे, ज़मीन का जो क्या बोलते हैं आजकल, ज़मीन का जो लेन-देन करते हैं, रियल एस्टेट बिज़नेस, वो सारी चीज़ें वो लोग करते थे। तो 2-3 महीना तक बहुत अच्छा से साधना भजन किए और धीरे-धीरे फिर ये लोग रियल एस्टेट बिज़नेस में उतर गए वृंदावन में जाके, है ना? तो आए थे तो बहुत अच्छा साधना भक्ति करने, लेकिन चूँकि चेतना का विकास उतना नहीं किए थे, तो आके फिर से उसी लेवल पे आ गए जहाँ पे थे। 1-2 महीना ही लगा उनको वापस उस लेवल पे आने पे, है ना? फिर से वापस गए मुंबई भाई, बोले ये सब देख-दिखावा से कोई फ़ायदा नहीं है ना? चलो गुरुजी का सेवा करते हैं, उनकी उनकी कृपा होगी तो फिर आगे कुछ मेरा प्रोग्रेस होगा, है ना? ये सत्य घटना है ना? तो चेतना को डेवलप करना, वो उसके लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है ना? उसको उसके लिए किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना पड़ता है, यहाँ से चालू होता है। वो व्यक्ति मतलब हमारे गुरु ही हैं, है ना? तो मैं एक और सत्य घटना बता रहा हूँ, ये बहुत जेन्युइन एग्ज़ाम्पल हो गया, वो अपने आप को समझा। इस इस घटना को आप वो घनश्याम दास बाबा जी की जो घटना उसके कंपैरिज़न में सुनिएगा, तो अब आपको समझ में आएगा। शायद आप भी इस घटना को रिलेट कर पाएँगे, है ना? मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा लेकिन कुछ भक्त थे, वो गए थे फिर बरसाना गए थे रहने के लिए, है ना? तो वहाँ पे एक गृहस्थ के यहाँ पे रुके थे, है ना? तो वहाँ पे रुके थे 1 सप्ताह के लिए, है ना? 1 सप्ताह के लिए। पहले एक एक दूसरा स्टोरी सुनाता हूँ, फिर इसको सुनाऊँगा तब आप समझ पाओगे। एक एक व्यक्ति था, उसको संस्कृत उसके सीखना था, है ना? मतलब अच्छा था, जेन्युइन भक्त टाइप का था, सही में कुछ ज्ञान पाना चाहता था। गया एक जगह, वृंदावन में गया तो एक शिक्षक थे वहाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनसे सीखने गया। फिर कुछ दिन बाद वो बोला टीचर को जाके कि मैं जा रहा हूँ, मैं शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो बोले क्या हुआ? बोले कि देखो मैं आया था तो सीखने, लेकिन यहाँ पे मेरा रहने-खाने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया, तो मैं फिर कभी आऊँगा, सीखूँगा। तो उस टीचर ने बोला कि ठीक है तुम रुक जाओ, तुम मेरे ही घर पे रुक जाओ, यहीं पे तुम खाना खा लेना, यहीं पे रह लो और तुम सीखो, है ना? तो वो शिक्षक भी बहुत मतलब ब्राह्मण था, बहुत मतलब जैसे है ना द्रोणाचार्य वाले, है ना, धर्म के लिए तो उस टाइप का वो ब्राह्मणिकल गुण थे, उसने रख लिया। बोला कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम मेरे ही घर में रुक जाओ, कुछ दिनों के लिए सीख के जाओ। तो ये बहुत आसान कार्य नहीं होता है, मेरे घर में रुक जाओ कुछ दिन के लिए, इसका मतलब समझते हैं? एक व्यक्ति कोई आ जाता है घर में तो 1-2 दिन के लिए एडजस्ट करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब एक दूसरा स्टोरी सुनाता हूँ। कुछ लोग 3-4 भक्त गए थे ना कि हम जाएँगे राधा रानी के बरसाना में रुकेंगे। तो वो लोग गए थे 1 सप्ताह के लिए वहाँ पे, मोटा-मोटी। तो वो जिस गृहस्थ के घर पे रुके थे, है ना? वो 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 भक्त थे, ये जो टीचर था ना वो भक्त भी नहीं था, मैं ये बोल रहा हूँ। और ये जो जहाँ पे रुके थे, वो लोग भक्त थे, दीक्षित थे, 16 माला जप करते थे, है ना? और जो भक्त लोग उनके यहाँ पे आके रुके थे 1 सप्ताह के लिए, उस 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने कितने सारे कंप्लेन किए उनके। उनके लिए लगा कि कौन आ गया है, ये जा क्यों नहीं रहा है ना? फ्री में आके रह रहा है ना? तो दोनों की चेतना में आप फ़र्क देख रहे हो। इस ये चेतना अच्छा है कि वो संस्कृत टीचर का चेतना अच्छा है, जो तो जब भी नहीं करता है, लेकिन भाई तुम यहीं रह लो, मेरे ही घर में रह लो, खा लो, फ्री में रह लो, फ्री में खा लो, तुम सीख के जाओ, है ना? तो कोई बरसाना में रहने से, कोई वृंदावन में रहने से वो चेतना का विकास नहीं होता। चेतना का विकास तब होता है जब हम चाहते हैं कि हमारे चेतना का विकास हो,
जब हम उसके लिए कॉन्शियसली उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, है ना? आप समझ पा रहे होगे? ठीक है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं सबसे शुरू जो बात की ना मैं समझ नहीं पाया ना। कौन सा वाला? और सबसे शुरू जो बात चल रहा था ना, आप लेट से हमारे तो मुझे भी याद नहीं शुरू में क्या मैं बोल रहा था। मैं फोन पे बात करूँ, ये लोग चिल्ला रहे हो, मैं फोन में बात कर लूंगा। ओके ओके, ठीक 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 है, यहीं पे एंड करते हैं। मैं बता दूंगा आपको कब से क्लास चालू करना है, वो मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे, है ना? तो अगला हम लोग चैप्टर 6 से चालू करेंगे, है ना? ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच।